मगर आपने मुझे सिंटी में बदनाम कर दिया। क्यों बदनाम कर दिया? आपने ऐसे मुझे वो कर दिया जैसे कि पता नहीं मैं इतने नखरे दिखाता हूँ, मैं तो घर क्या पे बैठा सच नहीं रहता है? हूँ। This is written by Sayyid Muhammad Ahmed. You know, his aesthetic I love. The feel of this play is Anwar Maqsood meets Hasina Moin meets Sayyid Muhammad Ahmed. Wow. And Gen Z अगर आप देख रहे हैं तो आप हसीना मोइन के प्लेस Yeah. निकाल कर देखें, अनवर मकसूद साहब के प्लेस निकाल, उनकी राइटिंग निकाल कर देखें। कोई चैलेंज है इस रोल को करने के लिए? He has a speech problem. ओके तो मेरे लिए एक चैलेंज था उस चीज़ को प्ले करना, ट्रूथफुली प्ले करना, रिस्पेक्टफुली प्ले करना। नदीम की जो एज डायरेक्टर जो अच्छी बात है वो ये है कि आप एक कैरेक्टर को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन उसके दौरान ही वो कोई एक बात कहेंगे और उससे आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है उस कैरेक्टर के बारे में। कोई हम नफस नज़र आ रही हैं कभी कभी जिनको देख के ख्याल आ रहा हो या आना शुरू हो गया, कुछ आ रहा है ऐसा नज़र? अभी तो हवा नजर आ रही है सिर्फ मुझे, मतलब सैड के सर। कोई एक चीज़ जिससे ऑडियंस सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी, स्पेशली आपके और बिलाल के ट्रैक से? It's a relation, the type of relation. It's not typical mother and son. एनीथिंग एल्स दैट यू रीडिंग या बस ये? फिलहाल के लिए इतना काफी है। क्योंकि मुझे अब लग रहा है मैं अपना टेस्ट दे रहा हूँ। क्या क्या पढ़ते हो जरा बताओ तो, कौन कौन सी किताबें? अच्छा किताबें कौन सी वाली? हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन पुशा मैगजीन। इस वक्त हम हैं कुछ अनकही के सेट एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक होकर मनसब से बोला कि सीढ़ी पे से करते हैं एंड मनसब को की लुक देखने वाली थी यार। मनसब क्या अकोमोडेट मी, अगर मैं थोड़ी सी एडवेंचरस हो रही हूँ तो यू शुड से येस राबिया। सो इस ड्रामे में है सजल अली, बिलाल अब्बास खान, वनीज़े, इरसा गज़ल, मीरा सेठी, अदनान समद। बहुत लंबी लिस्ट है, आई एम सॉरी अगर मैंने जिनके नाम नहीं लिए क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। तो हम आज उन सब से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। ये इस वक्त सेट है, वी कांट रिवील के इवेंट कौन सा है, बट और 2 मिनट के लिए खामोशी हुई थी तो हमने कहा हम ये इंट्रो शूट कर लेते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, सबसे मिल रहे हैं, देख रहे हैं बिहाइंड द सीन्स क्या होता है एंड या सो लेट्स गो एंड मीट द कास्ट। इस वक्त हमारे साथ है मीरा सेठी हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ सामिया, द एल्डेस्ट सिस्टर इन दिस हाउस होल्ड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, थैंक एक यू तो फॉर कमिंग ऑन सेट। यू लुकिंग सो प्रिटी एंड इट्स सो नाइस टू सी एवरीबॉडी ड्रेस्ड अप एंड सो यू नो हल्ला गुल्ला। आई नो, इट्स अ गुड डे। इट्स अ गुड डे, है ना? सब अच्छे मूड में भी हैं। वैसे तो मैंने सुना ये सेट बहुत अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी है, हर कोई इतनी तारीफ़ें कर रहा है। Honestly राबिया, it's been amazing. हम 3 महीनों से लगे हुए हैं and I'm not just saying this because I felt it. I was thinking about it today actually कि I really look forward to coming on set because इतनी दोस्तियाँ हो गई हैं। Ali Safina, who's also with whom I have a track. I've worked with him I think 4-5 times, especially in the last few years in Chupke Chupke and then Paristan as well. So yeah, it's been touch wood. It's been really fun. Because मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, जितना मैं एक्टर से बात करती हूँ कि सेट का माहौल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मोरल, फॉर योर परफॉर्मेंस, फॉर योर मेंटल हेल्थ। It's also important to get to break all those emotional sort of barriers, right? And then when you become really close, then acting आपकी दूसरे लेवल पे चली जाती है। सही बात। एंड आई ऑल्सो फील कि इट्स इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री में पॉजिटिव प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश हों, नेगेटिविटी कम हो, टॉक्सिसिटी कम हो, बिल्कुल, जो काफ़ी हम सुनने को मिलता रहता है। बट टेल मी अबाउट योर रोल, ये इस कैरेक्टर में क्या था, स्क्रिप्ट में क्या था दैट यू सेड यस? बिकॉज हम आपको बहुत कम देखते हैं और मुझे लगता है कि आप जो भी चूज़ कर रही हैं आजकल उसके पीछे कोई मतलब वजह होती है। यू डोंट जस्ट पिकअप कि अच्छा मेरी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या मेरा रोल ऐसा ज़्यादा है। नहीं, देयर इज़ यूजुअली अ मैसेज। I've rejected like 5 projects this year because they were just not great. So anyway, this is written by Sayyid Muhammad Ahmed. जो you know his aesthetic I love. The feel of this play is Anwar Maqsood meets Hasina Moin meets Sayyid Muhammad Ahmed. Wow. So it's comedy, it's satire, it's light, and yet it's got an emotional tenor. So it's got all of these things. And Gen Z अगर आप देख रहे हैं तो आप हसीना मोइन के प्लेस निकाल कर देखें, अनवर मकसूद साहब के प्लेस निकाल, उनकी राइटिंग निकाल कर देखें. And yeah, so I really love the script, and this character is a character who has a lot of quiet strength, but that's not immediately visible. Yeah. And her journey is a very interesting one, and it's
character that I haven't done before. Okay. मैंने थोड़ा सा इस टाइप का कैरेक्टर पहले किया था a few years ago, but not to quite the extent that Samia is. आप देखेंगी तो आपको हाँ, हम ज़्यादा नहीं बता सकते, ना ही मैं ज़्यादा पूछूंगी बिकॉज वो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। बिल्कुल। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं कैरेक्टर्स को, स्टोरी को एक्सप्लोर But करूँ, then जैसे you know what's going to come in, so that's no fun. मुझे नहीं मज़ा आता, हाँ। तो आई डोंट वांट टू नो कि क्या है। बट मेरा जो एक चीज़ में कंसर्न होता है हमेशा जब भी हम बड़ी एम्पावर्ड वुमेन दिखाते हैं अपने स्क्रिप्ट्स में, या तो हम उनको बिल्कुल उस तरफ ले जाते हैं जहाँ वो इतनी बोल्ड और इतनी ज़्यादा यू नो उनके हर एक्शन इज़ एग्जैजरेटेड, Right. विच मेक्स मी क्वेश्चन के आई थिंक आई एम एन एम्पावर्ड वुमेन, You are. बट मैं इस तरह नहीं रिएक्ट करती, तो मुझे लगता है ये मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है सही तरीके से। या फिर हम वहाँ ले जाते हैं जहाँ एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, दुख और फिर जाके फाइनली शी स्टैंड्स अप, यू नो। तो इसमें कोई बैलेंस है, इसमें किस तरीके से होगा? Were you concerned about such? I always am, Rabia, which is why when I get scripts, I read them carefully and then I choose carefully. But yeah, basically, आपके जुमलों में वज़न होना चाहिए. Your writing has to come from a place of truth, and I think Ahmed Saab does a wonderful job. We actually on this set have been discussing how अक्सर स्क्रिप्ट में ना आपका डायलॉग इतने पैराग्राफ का डायलॉग होता है और उसमें frankly you need maybe 3 of those lines, not 8 of those lines. In Ahmed Saab's script, एवरी कैरेक्टर हैज़ 2 जुमले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जुमले होंगे, और वो एक जुमला मेरा कैरेक्टर जो है वो कम बोलती है, बट Okay. इतना वजन होता है उसकी लाइंस में कि दैट इज़ द मार्क ऑफ अ कॉन्फिडेंट राइटर. Okay. ही हैजंट स्टफ्ड द स्क्रिप्ट विद Extra things, language, yeah. with Yeah. what I'm saying. It's all very very it's nazuk, but it has weight. So again, you'll see. चैलेंज था कोई इस रोल को करने में? Nadeem has actually become a really good friend also. He really guided me because मैंने इस किस्म का इस टोन वाला कैरेक्टर नहीं किया था. Okay. तो नदीम ने मुझे बहुत गाइड किया, and I think hopefully I'll wait for you to watch it. So हमें अब बहुत different मज़ा, तरीके से हम देखेंगे आपको, बहुत no, different. कोई गुलापा की झलक नहीं होगी, कोई That's ज़ुबैदा so lovely की to hear. झलक नहीं होगी. It's Yeah. very different. Yeah. And she's like I said, she has quiet strength, and that's not immediately visible when the play starts. Your friendships? My friendships. Oh my God, Vinny's playing my Popo, Sajal's Popo, and with Sajal, and as I said with Nadeem. You know, Rabia, it's not often that after the shoot ends, you go and hang out with your co-stars. मेरे Yeah. साथ ये बहुत कम हुआ है. I think Adnan Malik is a friend I made through Dil Banjara, and then we've continued our friendship. And very few, Ali Safina. And then on this set, Sajal, Vinny, and Nadeem, we've been hanging out. Yeah. And it's Cool. just, it takes, वही ना emotional जो connection होता है ना आपका, फिर वो set पे replicate हो जाता है. So बहुत मज़ा आया है. We've just had so much fun, just like laughing, gossiping, being sisters. Yeah. And we just had a blast. That's so lovely Yeah. to hear. I know it's वो एक feeling ही different होती है कि आप अपने colleagues के साथ मजाक कर सकें. You know, it makes it even more fun. Makes it fun because at night when we do this, then when we come on set the next day, we can go the extra mile. Yes, you know, yes, because yes. वो emotional connection इतना strong हो जाता है True. that. And I feel आप दिल से ज़्यादा काम करते हैं उस चीज़ को. ऐसा ही है ना. Yeah. But I'm glad to hear that. Yeah, I can't wait for you to watch this. तो फिर इंशाल्लाह आपसे एक डिटेल sitting हम बाद में दोनों लगाएंगे. setting में भी और sitting भी Setting में भी और sitting में भी. Thank you, Rabia. Thank you so much. Thanks so much. और इस वक्त हमारे साथ हैं अदनान समद, who is also part of the project. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. एक तो भी गुनगुना रहे थे लेकिन और बड़े मज़े का कोई गाना गा रहे थे, फोक सॉन्ग विच आई डोंट नो, लेकिन अब इन्होंने एक गाने से इनकार कर दिया विच आई विश कि मैंने रिकॉर्ड किया होता तो लोग एक और साइड भी आपकी देखते. नहीं टिल द एंड ऑफ टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं करा सकता. क्यों? क्योंकि लोग YouTube खोलोगे बेसुरा, तो वो नहीं हाँ, चाहिए. अच्छा चलिए लेट अस डिसाइड. आप थोड़ा सा नहीं रहने दे. अच्छा, आई रियली लाइक व्हाट यू वेयरिंग. ये Thank you so आपका much. गेटअप इसका कैरेक्टर का पार्ट है? नहीं फिर आपने ऐसे ही अभी स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए पहना है? जी. ओह आपके लिए वाओ, आई एम सो ऑनर्ड. दिस इज जस्ट अ जोक. ऐसे तो आप बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं. लेकिन नहीं इस कर सकता मैं. बट अच्छा, हाउ डिड यू गेट दिस रोल? आपने क्यों हाँ बोला? आई वॉज वेटिंग फॉर कॉमेडी, और 4 साल के बाद जब कॉमेडी ऑफर हुई मेरे पास, इतनी अच्छी कॉमेडी, तो मैं मना नहीं कर सकता था. ओके ओके. एंड आर यू एंजॉयिंग प्लेइंग इट? यस आई एम, क्योंकि मैं कॉमेडी करने का बहुत मैं शौक भी है और वो भी है, मतलब क्या आई थिंक आई एम गुड एट इट.
Yeah. और फिर मेरा दिल भी था कि मुझे कॉमेडी करनी है, कॉमेडी करनी है, कॉमेडी करनी है। जब ये ऑफ़र हुआ तो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस। कोई चैलेंज है इस रोल को करने के लिए या आसान है? चैलेंजिंग था जो कैरेक्टर जिस तरह से मैंने बनाया इसे, तो ही हैज़ अ स्पीच प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है, तो वो हम मेरे एक- लिए एक चैलेंज था उस चीज़ को प्ले करना, ट्रूथफुली प्ले करना Okay. और रिस्पेक्टफुली प्ले करना, Yeah. गिविंग द रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु सफर्स फ्रॉम दैट। एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी थिन लाइन, ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ है कि आप उस इशू या उस चीज़ की रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करें, इंटेग्रिटी को भी, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कॉमिक तरीके से वो भी कर सकें। सो यू Exactly. एक्चुअली हैव अ तो मेरा ये था Tough कि मैं job. किसी तरह से किसी को हर्ट ना करूं, वो ये ना समझे कि ये मॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा बट मकसद आप वो नहीं था। थोड़ा डरे हुए हैं कि ऐसा कुछ लोग सोच भी सकते हैं, हो सकता आई है ये? थिंक सो, अगर किसी को मतलब बुरा लगता है तो मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मॉकरी है या वो है। मैंने बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली प्ले करने की कोशिश की है इसको, और मैं बड़ा ऑनेस्टली प्ले करने की कोशिश की है, और बाकी फिर आप सब पे डिसाइड। आजकल हम आपको काफ़ी डिफरेंट रोल्स में देखते हैं, जी। डिफरेंट ड्रामों में देख रहे हैं। हाउ आर यू लाइकिंग जर्नी? सही जा रहा है? खुश हैं आप उससे जो रोल्स आपको ऑफर हो रहे हैं? हाँ, ये पार्ट ऑफ द जर्नी है ना। वो मंजिल दिमाग में हो और रास्ता ना हो, और रास्ते में मुश्किलात ना हो तो मज़ा नहीं आता, फिर मंजिल पे पहुंचने का मज़ा नहीं आता। और मंजिल तो दिमाग में है, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आपने आके कुछ इन कैरेक्टर्स को करने के लिए कराची आके कुछ थोड़ा बहुत और चेंज किया अपने अंदर, अपनी एक्टिंग स्किल्स में, द वे यू स्पीक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, या जो कैरेक्टर्स आपको ऑफर हुए हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस था जिसमें आप एडजस्ट करते गए हैं? फर्स्टली मेरा ये है कि कैरेक्टर और एक्टर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। तो अगर वो एक कैरेक्टर मुझे मिलता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से प्ले करना है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उसके बारे में मैं सोचता हूँ, बजाय इसके कि मैं उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालने की कोशिश करूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस कैरेक्टर के सर्कमस्टांसेस में खुद को ढालने की कोशिश करूँ। मैं ये नहीं सोचता कि अगर इस सिचुएशन में अदनान होता तो वो क्या करता, वो कैरेक्टर क्या करता। घर मिस कर रहे हैं आप? काफ़ी अरसा हो गया होगा ना, अब तो बिकॉज एक के बाद एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से आप। सो इट मस्ट बी लास्ट टाइम आई वेंट 3 months ago। ओह दैट्स अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली जो लोग आई थिंक कराची से बाहर होते हैं उनका मसला सबसे बड़ा ये जी। होम सिकनेस, राइट? अच्छा, कॉमेडी इस बार हम एक डिफरेंट टाइप की, बिकॉज मुझे पता है नदीम बेग साहब जो है ना वो कॉमेडी की ट्रीटमेंट भी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो एक स्टैंडर्ड स्लैपस्टिक कॉमेडी पे नहीं जाते हैं जितना मुझे अंदाज़ा है, और जो थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर देखी भी हैं चीज़ें। तो इसमें आपको फ्रॉम योर द फर्स्ट टाइम जो आपने रोल किया था वो भी कॉमिक ही था थोड़ा बहुत, उसमें और इसमें क्या फ़र्क लग रहा है आपको ट्रीटमेंट में? हाउ यू डूइंग इट? इसके में सबसे बड़ा जो रिजर्वेशन था वो यही था कि ये मतलब एक उसी तरह का ही है, गांव से आने वाला बंदा, और इसको किस तरह से प्ले करना है कि वो उससे भी डिफरेंट हो ना। वो बिल्कुल मैंने किया हुआ था, और मैं नहीं चाहता था कि उसके अंदर वो छाप आए, उसका अक्स नहीं चाहता था मैं, गुलजार का अक्स नहीं चाहता था इसमें। तो वो फिर हमने डिस्कस किया एंड मिडिल ग्राउंड ढूंढा हमने। कुछ चीज़ों पे उनको एतराज़ था, कुछ चीज़ों पे मुझे था, तो हम मिडिल ग्राउंड ढूंढा फिर उन पे। चले, मतलब इस बात के लिए आप लोग कॉन्शियस थे कि जी, जी, शुड जी, नॉट बी अ बिल्कुल, रेप्लिका ऑफ बिल्कुल, व्हाट यू हैव डन बिफोर। हाउ इज़ वर्किंग विद बिलाल? वो तो अभी कह के गए हैं कि फेवरेट बंदे हैं आप उनके। वो बड़ा उससे आपके लिए बोल के गए, क्या किया आपने जो दिल जीत लिया बिलाल? बिलाल इज अ डार्लिंग। बिलाल और मैं साथ में थे नापा में। ओह आई डोंट नो। ओके, हम सेम बैच में थे, अच्छा। और बिलाल छोड़ गए थे मेरे ख्याल से, बिलाल छोड़ गए थे, हम दोनों साथ में थे। ओके, बहुत नाइस आदमी, बहुत नाइस तो आदमी। हमें कोई मज़े की बात बताएं कि नापा के दिन की क्या करते थे, वो कैसे होते थे नापा में? नापा में ऐसे ही होता था, चुप चुप खामोश? सीरियसली? जी। अच्छा, ये बचपन वो सब से भी है? ऐसे ही थे, ओके। वो भी ऐसे ही थे, मैं भी ऐसे ही था। नहीं, आप तो इतने खामोश नहीं, आप तो अच्छी खासी बातें करते हैं। जी, वो जिसको कैमरा के सामने आता है तो वो एक्टर जाग जाता है ना, मुझसे तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। यूजुअली मैं इतना टॉकेटिव नहीं। ओके, वन थिंग दैट यू वांट कि जब लोग आपका कैरेक्टर देखें, ड्रामा देखें, स्पेशली आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, दे शुड लर्न, या एक चीज़, एक थॉट उनके दिमाग में रह जाए, क्या चाह रहे हैं आप, क्या होप कर रहे हैं? जो चेंज इस कैरेक्टर में आता है, मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ नोटिस करें, ओके, और वही चीज़ अपने अंदर बदलने की कोशिश करें। उसका जर्नी है। शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग, तो उसके ऊपर हमने बहुत तो किया हुआ है। उसको रियलाइज़ होता है जैसे शॉर्टकट से दुनिया नहीं चलती, आई हैव टू बी बेटर। यहाँ आता है और इतने उसके अंदर कॉन्फिडेंट और ऐसी फैमिली में
ऐसी लड़कियों के साथ जैसे वो रहता है, तो ही ट्राइज टू बी अ बेटर पर्सन। ओके, तो यहाँ रहना और ये वाला एक्सपोजर और इस फैमिली के साथ रहना, इनकी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना, तो ही वांट्स टू बी अ बेटर पर्सन लिविंग विद देम। चलिए, जब वो that's आता है और जिस वक्त वो जाता है, वो कम्प्लीटली चेंज पर्सन। सो वील सी एन आर्क ऑफ द कैरेक्टर। बिल्कुल। चलें, ये तो बहुत ही रिफ्रेशिंग होगा, क्योंकि मुझे लगता है कैरेक्टर्स जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम एक जर्नी देखेंगे कैरेक्टर का तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अदनान। बहुत इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द ड्रामा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। Best of luck. थैंक यू सो मच। कभी कभी आप सोचते हैं कि जो ख्वाब आपने देखा है वो सच्चा भी हो सकता है, और एकदम से सच्चा हो जाए तो उस वक्त क्या हालत होती है। आई थिंक बाद में जाके हिट करता है। मेरे साथ भी आज शायद ऐसा ही होगा, जब मैं रात को सोऊंगी तब मुझे हिट करेगा कि क्या हुआ है। आज मेरे साथ है इरसा गज़ल, वो हस्ती जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जब वो मुझसे मिलती है मैं जाके उनको ऐसे हक करती हूँ एंड शी हग्स मी बैक, एंड दैट्स समथिंग सो सो अनरियल कि वो इतनी बड़ी हैं, और वो एक्ट्रेस हैं, इतनी उनकी शी हैज़ अ पोजीशन, एंड वो ऐसे मिलती हैं जैसे नो बिग डील। सो आज उन्होंने हमें 2 मिनट देने का वादा किया है और दे रही है। सो आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड। थोड़ा सा घबराई भी हूँ कि अल्लाह इज़्ज़त रखे, सही सवाल पूछ सकूँ और अच्छे से ये कर सकें, बिकॉज ये चांस रोज़ रोज़ तो मिलने वाला नहीं है। राबिया, अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इंटरव्यू नहीं है। नहीं, और ये गपशप interview- है, हाँ। क्योंकि इंटरव्यू का वादा जो है, वो जो हमारी आमना है समथिंग हॉट वाली, जी, जी। उनसे मैंने किया हुआ है कि अगर किसी को मैं इंटरव्यू दूंगी तो सबसे Yeah. पहले उन्हें दूंगी। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, जो तो- वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी तो इस ड्रामे के हवाले नहीं, से, हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल। बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल इस ड्रामे के हवाले से, आपके कैरेक्टर के हवाले से बात करेंगे कि ये रोल आपने क्यों हाँ बोला, इसमें क्या ऐसी चीज़ थी विच मेड यू से यस? रोल में तो ऑनेस्टली मुझे अपने रोल में कोई ऐसी नई बात नहीं नजर आई थी जो Really? मैंने पहले प्ले ना की हो। Okay. लेकिन ड्रामा बहुत उम्दा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको ओवरऑल एज अ पैकेज देखा। क्योंकि लिखा नहायत उम्दा हुआ है, और फिर नदीम डायरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ मुझे काम करना था। मैं उनके साथ काम करना चाह रही थी। पहले 1-2 दफ़ा कुछ चीज़ें मुझे उनकी तरफ से आई, लेकिन वो कुछ मुझे समझ ऐसी नहीं आई। तो वो नहीं आगे बात बढ़ सकी। इसमें मैंने बस आप ये समझिए कि रोल से ज़्यादा, कैरेक्टर से ज़्यादा मैंने ये देखा कि ड्रामा बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एंड आई थिंक ये इतनी बड़ी बात है कि आपने इस बात को इम्पोर्टेंस दी कि आपका रोल और स्क्रीन टाइम, आपने देखा ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी इसमें स्क्रीन टाइम जो है वो तो काफ़ी है काफ़ी मेरा। है, बट रोल्स लेकिन आपको लगता है रोल में इतना मटेरियल नहीं मेरा है? ख्याल है रोल्स में अब वो देख रही होती हूँ कि उसमें कुछ चैलेंजिंग हो, ओके, वो नहीं मिला तो आपको? उसमें मुझे लगा कि नहीं, ये इसको मैं डिफरेंट वेरिएशंस के साथ ऐसा रोल कर चुकी हूँ, कई दफ़ा शायद कर चुकी हूँ, एक से ज़्यादा दफ़ा कर चुकी हूँ। आपको पता है ना, क्योंकि ये रोल आप करेंगी तो हमारे लिए ये रोल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, चलिए उसका मज़ा देखने का और भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो दिस प्ले इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। जी, इट इज़ एंड इट इज़ नॉट। हाउ इज़ इट मतलब- नॉट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कश फाउंडेशन का है। जी जी, इस ड्रामे की शायद यही खूबी है। बात ये है कि ड्रामा ड्रामा होता है, या और ड्रामा चाहे उसका कोई भी जॉनरा हो, ड्रामे में कॉन्फ्लिक्ट होती है, और सोशल इश्यूज हैं जो हैं, हमारे इश्यूज हैं, और लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ड्रामा नहीं है और ये एक जो है वो आपको कोई नसीहत की जा रही है, नसीहत या कोई जो है लेक्चर वो दिया एक कड़वी सी गोली जो है वो आपको विमेन एम्पावरमेंट और ये जो भी इश्यूज हैं इस ड्रामे में, जिनको उनको बड़ी खूबसूरती से जैसे हमारी जो फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन लड़कियों के से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, उनको बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। नदीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? नदीम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कि आपने तो इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। मुझे अंदाज़ा था कि ये शायद इसीलिए आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। नदीम की जो एज डायरेक्टर जो अच्छी बात है वो ये है कि आप एक कैरेक्टर को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो आपको स्पेस देते हैं पूरा आप उसको करें, एक्ट करें, अपने जो भी लिबर्टी आप एज एन एक्टर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि उसके दौरान ही वो कोई एक बात कहेंगे और उससे आप
आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है उस कैरेक्टर के बारे में। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। यस। और कितना मज़ा आता होगा ना। हाँ, मतलब वो फिर आप सडनली यू वुड थिंक कि अच्छा ओह इसको ऐसे भी देखा जा सकता था। ट्रू। तो वो एक मजे की बात है। एंड आई थिंक दैट चैलेंजेस यू आल्सो। एब्सोल्युटली। और वो आपके काम को भी इंटरेस्टिंग रहता है बिकॉज यू नो कि कोई नई चीज़ डिस्कवर करने को मिलेगी। इट्स नॉट द सेम ओल्ड थिंग जो हम कर रहे हैं। बात ये कि मैं एज एन एक्टर वो वाली चीज़ें तो मैं हर वक्त की तलाश में होती हूँ जो मुझे स्क्रिप्ट में नहीं मिलती, वो फिर मैं खुद से ऐड कर लेती हूँ। ऐड तो बहुत आसान लफ्ज़ है, क्रिएट करनी पड़ती है। दैट्स अ वेरी तो एप्ट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड। तो वो जो जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो इतनी आसानी से ऐड नहीं हो जाती। सही बात है, बिल्कुल। इट्स अ प्रोसेस। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। मुझे लगता है आप एहसास ज़्यादा रखती हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप कोशिश ज़्यादा करती हैं कि आप जो भी कर रही हैं मेरे ख्याल में एहसास से ज़्यादा मुझे कुछ नया करने की ख्वाहिश हर वक्त रहती है। That's also nice. बिलाल और सचिल के साथ पहले आपने काम किया हुआ है और अंग्रेज़ा इन दोनों और के दिस साथ इज द किया है। सेकंड टाइम। जी, दिस इज द हाउ इज द सेकंड टाइम। एक्सपीरियंस एंड एज एक्टर्स हाउ हैव यू सीन देम, बिकॉज आप खुद भी एक टीचर हैं, मुझे तो लगता है, यू नो। इन दोनों के साथ जब मैंने काम किया था तो ये तब भी इतने ही अच्छे एक्टर थे। अच्छा। और बिलाल का पहला दिन था मेरे साथ और अंग्रेज़ा के सेट पे, और मैं आई वाज लाइक लिटरली स्टन्ड कि इस उम्र का लड़का इतनी उम्दा एक्टिंग पहले दिन। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों बहुत जवान बच्चे हैं, मगर इनका काम जो है ना वो बहुत मंझा हुआ है, बहुत ज़्यादा। दे पावर एक्सेलेंस, दे वर्क बहुत उम्दा काम करते हैं। एक अभी जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो ईसा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड यूज़ किया, लफ्ज़ यूज़ किया, बुन्नत। मैं तो उसके जादू में खो गई बिकॉज इतना कम उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अल्फाज को सही तरीके से। इस ड्रामे की बुन्नत बहुत बहुत उम्दा है। इट्स अ वेरी वेल राउंडेड। जी जी। अब ये कि अंग्रेज़ी का इतना इस्तेमाल अब मैं खुद भी करती हूँ, ना चाहते हुए भी करती हूँ, नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि उर्दू बोलते कम है, पढ़ते भी कम है। हमें तो खैर फिर भी मौका मिलता है स्क्रिप्ट्स में पढ़ने का, अच्छी उर्दू पढ़ने का फिर भी बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि स्क्रिप्ट्स में भी अच्छी उर्दू नहीं लिखी भी होती। बहुत कम राइटर्स ऐसे हैं जो बाकायदा अच्छी उर्दू लिखते हैं, वो भी आप उनको गिन सकते हैं पैरों पर। तो बस वो ना चाहते हुए भी अब वो इतनी शामिल हो गई है हमारी ज़बान में अंग्रेज़ी के वो। और मुझे लगता है अगर बोले भी तो लोगों को शायद समझ भी नहीं आए कि बुन्नत क्या चीज़ है, थोड़ा समझनी पड़े। ये मेरा ख्याल है नहीं, हम जैसे हाँ मेरा ख्याल है नहीं, बहुत अच्छी उर्दू लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। हमने इस्तेमाल अच्छी उर्दू का छोड़ दिया है करना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आप भी हमें बहुत प्यारी लगती हैं। शुक्रिया। और बहुत अभी आप देखें, तारीफ़ तो वो होती है जो पीछे से की जाए। तो आपकी तारीफ़ जो है हमारे सेट पे आपके आने से पहले हो रही थी, और उन लोगों में मैं भी थी। तो जो है वो आपका माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव हो रहा है, और वो पॉजिटिविटी आपकी जो है जब हम आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो बाकायदा जो है वो इट ब्रिम्स ओवर। चलिए, ऐसा नहीं है। You made my day. You made my day. क्योंकि कभी अक्सर हम सब भी सवाल कर रहे होते हैं, जैसे आई एम श्योर कभी आप भी करती हूँ, कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐड कर पा रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में, अपने आसपास। इट्स नॉट ऑल अबाउट कैमराज एंड लाइट्स एंड यू नो गुड इंस्टाग्राम पिक्चर्स, ये नहीं है। लाइफ हैज़ टू बी मोर देन दैट। तो बस वो उसमें करते हैं। तो अगर हम कहीं भी पॉजिटिविटी भी क्रिएट कर रहे हैं, कंफर्ट भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी बड़ी बात होती है। कुछ हमने कर लिया है जो आप लोग अपने कैरेक्टर्स के थ्रू करते हैं हमारी ज़िंदगियों में। मैं कहना चाह रही हूँ कि आप शायद वो चीज़ें कॉन्शियसली नहीं भी करती होंगी, मगर वो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो विजिबल। शुक्रिया, आज तो मेरी ईद हो गई है भाई। शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। जीती रही। और इस वक्त हमारे साथ हैं कुछ अनकही के सलमान, सही नाम लिया ना मैंने? बिल्कुल सही। जिनका असल नाम है बिलाल अब्बास खान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो मैं सोच रही हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ। वैसे तो यू डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट द गाय हु गिव्स वेरी लेस इंटरव्यूज, जिनको इंटरव्यू देने के लिए बहुत कन्विंस करना पड़ता है, जो पहले मना करके भी कहते हैं अच्छा मैं दे देता हूँ। नहीं इंशाल्लाह हमने देना इंटरव्यू। कब? मैंने देना इंटरव्यू अगले जन्म में। तो बस राइट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। यू प्रॉमिस? See? I am just pulling your leg. देखिए, ज़बरदस्ती तो हम किसी को नहीं बुलाते। जब आपको लगे कि आप देना चाहते हैं तो आप आ जाइएगा। इंशाल्लाह
जनवरी में या दिसंबर में आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। ओके सो हाउ इज़ इट गोइंग, शूट कैसी चल रही है? रियली नाइस, आई थिंक अब हम बिल्कुल एंड पर हैं, शूट खत्म होने वाली है नेक्स्ट Yeah. 4-5 days एंड वी हैव बीन शूटिंग फॉर लास्ट आई थिंक 3-4 months। सो अच्छा रहा, इट्स बीन नाइस एक्सपीरियंस। नदीम बेग के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था। सो नदीम बेग, मोहम्मद अहमद, वीरा, सजल, इरसा जी, अदनान मेरा Yeah. फेवरेट एक्टर है। Okay. या अदनान समद। अदनान समद। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो व्हाई डिड यू से यस टू द स्क्रिप्ट? क्या था स्क्रिप्ट में विच स्पोक टू यू? बिकॉज कास्ट काफ़ी बड़ी है एंड इट्स नॉट No, दैट कि honestly- आप और सजल ही हैं, इसमें मल्टीपल स्टोरीज चल रही हैं, राइट? मल्टीपल ट्रैक्स हैं ऑब्वियसली, हर कैरेक्टर के अपने अपने ट्रैक्स हैं। मुझे जो सबसे ऑब्वियसली ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए, नदीम बेग। दैट वाज द अट्रैक्शन। या नदीम बेग एंड मोहम्मद अहमद की स्क्रिप्ट, आई थिंक कोई भी एक्टर में मैं नहीं होता, कोई और एक्टर होता, सो ये अपॉर्चुनिटी तो कोई भी स्क्रिप्ट नहीं करता। सो ऑन वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा है बहुत खूबसूरती से, और आपको कहीं ये नहीं होता कि आपको मैसेज ज़बरदस्ती फीड किया जा रहा है, और इट्स वेरी लाइट एंटरटेनिंग, उस तरह का प्ले। आपको लगता है एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एक्टर्स पे, आप लोगों को सही जवाब देने हैं, आप लोगों को सही तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है, ये आपको रोकता है प्रेशर जो है फ्रॉम गिविंग इंटरव्यूज, दैट यू बिकम कॉन्शियस कि हम जो बोलेंगे उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा? प्रेशर नहीं होता, बट मैं दे तो रहा होता हूँ इंटरव्यूज, ऐसा भी नहीं है राबिया। मैंने अभी लास्ट ईयर खेल की थी, उसके लिए प्रमोशन की थी। नाउ गाइस लिसन टू इट, लास्ट ईयर लास्ट ईयर 1 साल तो क्या मैं हर महीने इंटरव्यू दूं बैठ के? और मेरे पास इतनी चीजें भी नहीं है बताने को जो मैं अगर इंटरव्यू आप चांस तो दें फिर बोलिए, खैर खैर आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। देखिए फैंस, मैं आपके लिए कितना एडवोकेट नो, कर बट रही व्हाट यू हूँ। आर आस्किंग, कोई प्रेशर नहीं होता मुझ पे, एटलीस्ट कोई प्रेशर नहीं होता। आई थिंक अगर मेरी सिंपल लॉजिक है, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, आपके जो दिल में इफ़ यू आर ऑनेस्ट, तो फिर ऑनेस्टी कभी भी गलत नहीं जा सकती। तो प्रेशर वगैरह मैं नहीं देता। कूल डूड। अच्छा मुझे बताइए, स्क्रिप्ट ये जो आपका कैरेक्टर है, इसको करने का कोई चैलेंज था? एनीथिंग दैट मेड इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, या चैलेंज थोड़ा तो बोरिंग? ऑनेस्टली एज सच कोई चैलेंज नहीं था, बिकॉज मैंने एंजॉय किया है। मैंने कोई जिस तरह अगर मैंने कुछ प्लेस किए हैं प्यार के साथ के चीख, उसके लिए थोड़ी बहुत प्रेप की थी मैंने। मगर इसके लिए कोई ऐसा प्रेप नहीं थी। मैं बहुत इंजॉय किया है, बहुत एक अच्छे माइंड से सेट पे आता था कि यार आऊँगा, नदीम बेग हैं सेट पे, ही इज़ गोइंग टू टेल मी क्या Yeah. करना है, बिकॉज ही नोज हिज थिंग रियली वेल, उनको Yeah. सब पता है। मुझे यहाँ पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वो बैगेज वो ही हैंडल करते थे, वो सिर्फ जो बताते थे, आई यूज टू फॉलो दैट। एंड आई थिंक वो बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ मैं इस तरह आप ट्रस्ट कर लेते हो। आई थिंक इट कम्स नेचुरली। course. अब हर एक के साथ नदीम बेग का एक बॉडी ऑफ वर्क है, एंड प्लस आई वाज रियली एक्साइटेड कि आई एम वर्किंग विद हिम। हमारी सईद के बाद नदीम बेग इज वर्किंग विद मी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। Exactly. क्या पता मेरे पास तुम हो पार्ट 2। ये ना बोले, उनके फैंस बहुत नाराज Hurt हो हो जाएंगे। जाएंगे। मेरे पास तुम होगा पार्ट 2, एक ही पार्ट काफ़ी है उसका। Yeah, maybe something new with Bilal. Hopefully, inshallah. Yeah. So future में what project are you working on? कि देखिए मैं कितने बोरिंग सवाल पूछूं, क्योंकि आपने मुझे मना कर दिया था इंटरव्यू से। मैं इसीलिए तो मैं interview नहीं प्रिपेयर लेता। करके ही नहीं आई थी। नहीं, अरे मैंने आपको कब मना किया? बता दूं? नहीं तो ऐसा कब हुआ? सुबह मैंने बिलाल को मैसेज किया कि हे बिलाल, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द सेट इन द इवनिंग्स। लाइक अच्छा ओके, या व्हाई नॉट, यू नो, बड़ा फॉर्मल सा। मैंने कहा तो ही लाइक सो यू कमिंग फॉर इंटरव्यू? मैंने कहा मैं हाँ जाऊँ? हाँ। तो मुझे बुला रहे ऊपर, गाना शूट हो रहा है। तो फिर बिलाल ने कहा एक्चुअली आई एम नॉट इन द मूड टू गिव एनी इंटरव्यूज। मैंने कहा नो वरीज। मैंने भी कूल डूड प्ले नहीं, किया। बट मैंने मैं कहा वापस मूड में आ गया, देखा फॉर्म मूड में हाँ, आ लेकिन गया। जब हम यहाँ आए तो बिलाल ने कहा नहीं ऑफ कोर्स आई विल स्पीक टू। फिर मेरा जादू चल गया जब मैं यहाँ आई बैठी तो इसलिए मैंने कहा, फिर मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया। मैंने नहीं, कहा, बोरिंग ठीक है। सवाल नहीं है। इसके बाद आई एम डूइंग अनदर वन बिग बैंग के साथ। बिग बैंग के साथ मैं पहले 3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, Yeah. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई 4th वन विद देम, बदर महमूद के साथ, एंड इट्स अ लव स्टोरी। फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट है Oh, वो, wow. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन। और ये मैं आई थिंक 3-4 महीने पहले साइन कर चुका था उनके साथ, एंड मेरा उनके साथ वो बॉन्ड भी ऐसा है दैट आई एम वर्किंग विद देम आफ्टर लाइक 1-1.5 साल के बाद हम काम Yes, कर रहे हैं। yes. सो एक उनके साथ मेरी दोस्ती भी है, फ्रैंकनेस भी है, कंफर्ट जोन भी है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको जनवरी से। ओह दैट्स गुड। सो यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर सम टाइम, अभी तक आप दोबारा आपका लास्ट दोबारा के प्रोजेक्ट बाद था? आई थिंक मुझे, अगर मैंने कुछ कॉन्शियसली ब्रेक नहीं लिया, मुझे कुछ सच कहूँ तो मुझे कोई स्क्रिप्ट एज सच अपीलिंग नहीं लगा इतना कि मैं बोलूँ कि यार आई वांट टू डू इट। सो इसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक समझ आया नहीं। सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि बीच में काफ़ी पीरियड आया जब आप
यू वर नॉट रियली वर्किंग, यू नो अभी आपने स्टार्ट किया है, उससे पहले दोबारा की शूट और अब में टाइम तो है, एंड स्क्रिप्ट्स वर कमिंग जो आप जिसको ना बोल रहे थे। सो मुझे लगता है कि बड़ा हौसला चाहिए होता है, बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है टू स्टिक इट आउट एंड कीप सेइंग नो टू द स्क्रिप्ट्स। कितना मुश्किल होता है या आसान होता है? नहीं यही होता है। आसान होता है। इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। आई थिंक मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है सो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मुझे एक्चुअल में अच्छी लगती हैं, और लोगों को पता है जिसकी वजह से शायद आई डू कम अक्रॉस एज एरोगेंट और वेरी पिकी एक्टर। मगर जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती मैं मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैं स्टार्ट से मना करते आया हूँ। मैं अक्सर एक दो को बोल चुका हूँ फील नहीं आ रहा, तो मेरी शक्ल देख रहे थे फील क्या नहीं आ रहा, क्या फील किया, फील ही नहीं आ रहा, तो फील नहीं आ रहा, मैं बस फील कुछ है नहीं, कुछ देयर समथिंग मिसिंग। एट टाइम्स होता है आप नहीं वो कर पाते कि यार कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो अच्छी लग रही होती हैं, डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, ओवरऑल टीम अच्छी होती है, बट स्टिल देयर समथिंग जो आप फील करते हो व्हाइल रीडिंग इट, यार देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ और ऐड हो सकता है इसके अंदर, हम इसमें वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं रह जाता हूँ, नहीं कर पाता। बट यू आर हैप्पी अबाउट इट। सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग? रीडिंग, वाचिंग मूवीज, क्या हाउ डू यू पास टाइम? आई लव टू स्टे एट होम, सो मैं यूजुअली घर पे रुका हुआ होता हूँ, गेम्स खेल रहा होता हूँ, आई डू रीडिंग थोड़ी बहुत। And so what books are you reading? These days I'm reading and we have nothing big with us. जी सर, शॉट रेडी है, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये लड़की तो बोलती रही। ये मैंने आपको बोला था पहले से कि इसने आगे मुझे छुड़ा के लेके जाना है ना, ये मैंने बोला था ना बिलाल ने आपको। मैंने अभी आपकी बहुत तारीफ की है। बहुत तारीफ की है। यस, देखा। अब यू वांट टू नो मैं क्या क्या चीजें पढ़ रहा हूँ? ओके, वाओ यार, अनलिमिटेड पावर एक मैंने रीड कर रहा हूँ। What about which sort of? It's about manifestation and mind control exercises and तो अब आप माइंड कंट्रोल कर लेते हैं? आपने सुबह आपको मना किया, शाम में कैसे इंटरव्यू दे दिया? ये तो मैंने आपका माइंड कंट्रोल किया। यार अभी आप क्रेडिट लेके चली गई, मैंने अपना माइंड कंट्रोल किया, इसका भी क्रेडिट सही है, चले कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा आगे। So yeah, मैं थोड़ी बहुत मैं I'm not a reader, that's a but, serious book, right? Yeah. So you've learned something from it? You actually pick up things? मैं मैनिफेस्ट हमेशा से करता आया हूँ। आई डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि थोड़ा सा वो लगता है कि मैं बहुत मैनिफेस्टेशन करता हूँ, बट आई डू बिलीव इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई डू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आई डू बिलीव कि आप अगर कोई चीज़ दिल से चाहते हो तो, और आप दिल से अगर उस चीज़ के लिए दुआ करो और अगर मेहनत करो तो आपको देयर इज नथिंग आप कुछ ज़िंदगी में अचीव ना कर सको। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू आर रीडिंग या बस ये? फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। क्योंकि मुझे अब लग रहा है मैं अपना टेस्ट दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ते हो घर में, जरा बताओ तो कौन कौन सी किताबें? अच्छा किताबें कौन सी वाली? अच्छा अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ऑन योर एग्जाम, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स आर यू लिसनिंग आजकल? आई नो यू आर फैन ऑफ साउथ इंडियन मूवीज, राइट? नॉट रियली। मैं 90s का बॉलीवुड देख के बड़ा हुआ हूँ, वो बहुत देखा है। आई थिंक मेरी जनरेशन में सबने वही देखा है, नॉट जस्ट मी। और मेरी अगर आप स्पॉटिफाई की लिस्ट देखें तो मेरा बहुत मैं कवालियाँ भी सुनता हूँ, मैं अंग्रेज़ी गाने भी सुनता हूँ, मैं पाकिस्तानी भी सुनता हूँ, मैं सो इट्स जस्ट हमें ना जनरल आंसर्स नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक। अब आप चाहती हैं मैं तो गानों के भी नाम बताऊँ कि देखिए मैं ये गाना सुनता हूँ और ये जो गाना था ये इतना कमाल गाना था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कुछ मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हम नफस नज़र आ रही हैं कुछ कभी कभी जिनको देख के ख्याल आ रहा हो या आना शुरू हो गया, कुछ आ रहा है ऐसा नज़र होराइजन पे या भी नहीं? अभी तो हवा नज़र आ रही है सिर्फ मुझे, मतलब सैड केस है? सैड केस है, बट आई डू बिलीव इन लव, ऑब्वियसली आई डू बिलीव इन मैरिज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई थिंक जब कोई चीज़ होनी होती है तो वो हो जाती है, यू कांट फोर्स इट। ट्रू। एंड यू कांट पुश इट। और आई थिंक मोहब्बत और ये शादी वादी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक जब भी कोई वक्त सही होगा, मैं फंबल कर रहा हूँ थोड़ा सा मोहब्बत के बारे में, घबरा गया मैं बट आई थिंक जब भी कोई सही वक्त होगा वो खुद हो जाएगा। तो अभी घबरा रहे हैं, तो जब सही वक्त होगा तब कितनी बुरी हालत होगी, ये तब कॉन्फिडेंट होता है? ओह मैं आपको बताया माइंड कंट्रोल, अनलिमिटेड पावर। आपने भूल गई आप? मैं भूल गई। सो यू बिलीव इन सोलमेट्स? Yeah, obviously I do. I just said I believe in love. Believing in love does not mean you believe in soulmates. I do believe in soulmates, obviously. Okay, what's your definition of soulmate? उफ, हम इतने शोर में बैठे हुए इतनी डीप बातें कर रहे हैं। ये मैं क्या कैसे आपको बताऊं? ये आपने मुझे ये मुझे पता भी है, ये चाहिए भी, बट इसका मतलब नहीं पता। ये वो क्या किसी को देख के राइट ऑन होती है सोलमेट है, और वो बट इसकी डेफिनेशन मुझे ये लगता है इट्स अबाउट love is about honesty, respect, loyalty,
companionship, and I think mutual admiration for each other. I think you need to have these things in order to fall in love. अगर आप किसी को claim करते हो कि आप मोहब्बत करते हो, then I think you need to have these things. अगर ये एक भी नहीं है, फिर आप बातें कर रहे हो. कर रहे हैं आप किसी से बातें आजकल? नहीं, बातें भी नहीं कर रहा मैं. अच्छा, no more putting his leg now. But इतना खौफनाक इंटरव्यू तो नहीं था, सही हो गया ना? It's nice. अब हालांकि मुझे 2 दफ़ा इशारे कर चुके हैं वो, but I'm actually enjoying it. करें आप? It's okay, I'm sitting. सोच लें, मैं फिर एग्जाम दोबारा स्टार्ट कर दूँ? नहीं. काफ़ी है. काफ़ी है. नहीं, just one last thing about this drama and your role, that what do you feel के what would you want कि लोग उसको देख के, I know you will say कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोग entertain हो. I think एक कोई चीज़ तो होगी you want कि जब लोग देखें तो being I think entertained. मेरा वैसे जब भी मैं काम करता हूँ मेरा हमेशा बड़ा फिक्स्ड नैरेटिव होता है दैट मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, बट ये ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट में भी एज एन एक्टर ही काम किया था फॉर ऑब्वियस रीजंस. बट आई थिंक ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इस चीज़ से बहुत बियॉन्ड है. ये वो प्रोजेक्ट है जो कि लोगों को एंटरटेन भी करेगा, बट एट द सेम टाइम जो हमारी सोसाइटी में आई स्ट्रांगली बिलीव जो कुछ चीज़ें हैं जो लैक करती हैं, जो हमें लगता है, जो हम बात करते हैं कि ड्रामा आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका ड्रामा, पाकिस्तान का ड्रामा स्पेशली, सिखा सकता है लोगों को, एजुकेट कर सकता है. इसमें एक नहीं बहुत सारे इस तरह के लेसन्स हैं, क्योंकि नॉट जस्ट माई ट्रैक, अहमद साहब का, इरसा जी का, मीरा का, अली सफ़ीना का ट्रैक है. आई थिंक हर ट्रैक इट्स सो डिफरेंट, और हर ट्रैक में कुछ देयर इज़ समथिंग विच यू कैन लर्न, देयर इज़ समथिंग जो कि डेफिनेटली लोगों को एजुकेट करेगा, जो कि वही बात है, जो कुछ चीज़ें हैं जो कि लैक करती हैं. जो गैप है उस चीज़ में आई थिंक वो कंट्रीब्यूशन है इस ड्रामे की. चलें, आई एम ग्लैड टू हियर दैट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you. आपका एग्जाम खत्म हुआ. Thank you, I'm so happy. स्ट्रेस फ्री होके जाके अपना. मगर आपने मुझे इस इंटरव्यू में बदनाम कर दिया. क्यों बदनाम आपने कर दिया ऐसे हमने? मुझे वो कर दिया जैसे कि पता नहीं मैं इतने नखरे दिखाता हूँ, मैं तो घर क्या पे बैठा सच नहीं रहता हूँ. नखरे तो नहीं दिखाता, वो लोग समझेंगे पता नहीं कितना एरोगेंट देखिए, मैं तो आपको चांस दे रही हूँ लोगों को अपनी एक डिफरेंट साइड दिखाने का. आप खुद नहीं ले रहे उस अपॉर्चुनिटी को, तो हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड. थैंक यू सो मच. Thank you for this chance. I get it. Thank you so much for your time, and we're looking forward to this drama and your next project. Thank वो you तो so बहुत much. ज़्यादा Thank you so exciting much. लग Thank रहा you so है. much. I'm really excited for this one, and inshallah, I'm really hopeful. ये वाला project it's going to be really good. Inshallah. Inshallah. और next one as well. Thank you so much and best of luck. Thank you. इस वक्त हमारे साथ हैं अलमास, जो कि सलमान की मदर हैं इन द ड्रामा. तो हमने कहा उनसे भी कुछ पूछते हैं कि भाई सलमान कैसे बेटे हैं वैसे? बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे बेटे हैं. बहुत अच्छे बेटे. हाँ, हर बात मानते हैं आपकी? हमारा जब आप देखेंगी तो देखना पड़े, मज़े का रिलेशनशिप है. Okay. हम दोनों का बहुत मज़े का है. ओके. सो स्क्रिप्ट में क्या था दैट यू सेड यस? कैसा था? यस, फ्रैंकली स्पीकिंग जब मुझे नदीम बेग का ऑफ़र आया तो मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ कहा यस. नदीम बेग. हाँ, मैंने कहा आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और मैंने कोई दूसरी बात नहीं की, क्योंकि मुझे यकीन था कि नदीम जो है वो कुछ अच्छा ही करेंगे मेरे लिए होगा. Yeah. सो इट वाज अ गुड डिसीजन. सो आपको अपने रोल में कोई वेरिएशन लग रही है? क्योंकि आपने काफ़ी रोल्स किए हैं सिमिलर, तो इसमें कुछ चैलेंजिंग है, कुछ डिफरेंट है? मैंने रोल्स मदर्स के किए हैं, चैलेंजिंग भी किए हैं, लेकिन इसमें जो फील है वो बहुत डिफरेंट है. ओके. एंड आई एम एंजॉयिंग इट. इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, एंड कुछ मैसेजेस होंगे जो आएंगे इसमें है. अगर कोई लेना चाहे इसको एज अ मैसेज, इसमें से निकालना चाहे तो देयर इज. एंड हाउ वाज वर्किंग विद बिलाल? बिलाल बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी इजी गोइंग, और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी. चलें, वो बहुत मज़ा. हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी, वो तो बड़ी मज़े की लग रही थी, इंटरेस्टिंग लग रही थी. Interesting, very interesting. अच्छा, सेट के बारे में सबसे मैं बहुत सुन रही हूँ कि बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है. हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन? मेरा काम कम है, लेकिन जितना भी था आई रियली एंजॉयड द टीम, एंड वेरी मज़े की, बहुत मज़े की टीम है. हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है. कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पॉलिटिक्स, कोई नेगेटिव, नो पॉलिटिक्स, नथिंग. और इतना इजी गोइंग और बिल्कुल घर का लगता है, जैसे कोई जैसे घर की शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की कोई शादी हो रही है. तो बहुत अच्छा, बहुत नदीम बहुत अच्छी तरह टीम को लेके चल रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कोई एक चीज़ जिससे ऑडियंस सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी, स्पेशली आपके और बिलाल के ट्रैक से?
It's a relation, the type of relationship. मदर ऑफ सन की हाँ. It's not typical mother and son relationship. चलें, आपने तो हमें बड़ा क्यूरियस कर दिया. हाँ, थैंक यू बिल्कुल. सो मच Thank you so फॉर योर टाइम. much. हमने कहा छोटे से आपसे भी बात करें, इंशाल्लाह एक डिटेल गुफ्तगू आपसे स्टूडियो में होनी चाहिए होनी बहुत जल्द. चाहिए, बिल्कुल. You're most विल welcome, प्लान इट. inshallah. Thank you so थैंक यू much. सो मच.